तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर पॉनेट अंडरस्कोर x25 के जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके यूनिट 1 के सेकंड लेक्चर में अब बात करेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन को कवर करेंगे कौन सा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द मेन गोल्स एंड थ्री मेन पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके तीन मेन पर्पस कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, बहुत सारे पर्पस होते हैं बट तीन को फोकस करेंगे ज्यादा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, अपने यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आपको पहले इंट्रोडक्शन के रूप में लिखना है, फिर पर्पस में आपको लिखना है कि जो मेन गोल अपना और पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसको आप डायग्राम के रूप में लिख दीजिएगा कि सबसे पहले आपको हेडिंग में क्या बनाना है आपको, फिर उसके बाद कन्वीनियंस होता है, आपको इस तरह करना है, फिर उसके बाद एफिशिएंसी होता है और एबिलिटी टू इवॉल्व होता है। ठीक है, कन्वीनियंस में आपको इजी टू यूज फॉर यूजर्स होते हैं, एफिशिएंसी टू यूज हार्डवेयर रिसोर्स होता है एफिशिएंसी में, और एबिलिटी टू रिजॉल्व में सपोर्ट एंड न्यू फीचर्स हार्डवेयर इन द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए जो भी होता है सपोर्ट करता है और न्यू फीचर्स ऐड करता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला आता है आपको ना कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या होता है कि सुविधा को जैसे कि प्रदान करना, जो भी हम लोग को फैसिलिटीज होती है वो कन्वीनियंस हम लोग प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम में। ओएस का मेन पर्पस यूजर के लिए कंप्यूटर इजी बनाना होता है। ठीक है, विदाउट ओएस मतलब बिना ओएस के अगर बात करें तो यूजर को हार्डवेयर डायरेक्टली कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मशीन लैंग्वेज यूज करनी पड़ती। मशीन लैंग्वेज मतलब कौन सा, तो 0 और 1 बाइनरी रूप में। ठीक है, अब फिर ओएस को ग्राफिकली इंटरफेस कमांड प्रोवाइड करता है। जो ग्राफिकली इंटरफेस और कमांड जो प्रोवाइड करता है, जैसे एग्जांपल के लिए विंडो में हम लोग माउस क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर ओपन करना इजी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड अपना आता है कि इसके मेन गोल्स में इफिशियंसी। ये तीन मेन पार्ट पे कवर करने वाले हैं। तो इफिशियंसी का मतलब होता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज के साथ फास्ट और प्रॉपर वे में क्या करना, यूज करना। जैसे कि मान चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि सीपीयू क्या हो, आइडियल ना रहे, मेमोरी वेस्ट ना हो। ठीक है, और डिवाइस जो है इफिशिएंटली अपना काम करे, वर्क करे। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इफिशिएंसी का, कि फास्ट प्रोसेसिंग होना, फिर इसका बेटर परफॉर्मेंस करना, फिर उसके बाद मिनिमम रिसोर्स वेस्टेज, फिर इसका मैक्सिमम हम लोग का आउटपुट मिले। ठीक है, ये आपका एफिशिएंसी का काम होता है। अब मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कैसे अपना प्रोवाइड करता है इफिशिएंसी को। सबसे पहले आता है सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट करना, डिवाइस मैनेजमेंट करना और मल्टीटास्किंग करना। ठीक है, ये इसका होता है। अब डायग्राम के रूप में अगर आप बनाइएगा, ठीक है, तो आपको इसी टाइप का बनाना है। ठीक है, अब देखिए जो अपना इफिशिएंसी है उसका प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, मतलब एडवांटेज क्या होते हैं, तो जो फास्ट एजुकेशन होता है, ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस हम लोग को मिलता है। फिर उसका लेस वेटिंग टाइम होता है। वेटिंग टाइम आप पढ़िएगा, सीपीयू जब शेड्यूलिंग आएगा, वेटिंग टाइम, बर्स्ट टाइम, फिर इसके बाद टर्न अराउंड टाइम, ये सब आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डोंट वरी, सीपीयू शेड्यूलिंग में हम लोग बात करेंगे इसको। फिर उसके बाद स्मूथ मल्टीटास्किंग होता है, इसका सब एडवांटेज होता है इफिशिएंसी का। ठीक है, अगर इफिशिएंट रहेगा तो। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में आप थर्ड जो अपना आता है एबिलिटी टू इवॉल्व। एबिलिटी टू इवॉल्व मतलब विकसित होने की क्षमता। ठीक है, ये क्या करता है, इसका मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट और न्यू टेक्नोलॉजी जो होता है उसके अकॉर्डिंग इजिली अपडेट करे और मॉडिफाई हो सके। ठीक है, इसका काम यही होता है। अब जैसे कि ओएस हमारा होता है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी तो अपना क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर सके। ठीक है, मान लीजिए अगर फ्यूचर में अगर अपडेट ना हो तो ये हार्डवेयर सपोर्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, अपडेट नहीं रहेगा तो ये आपका एबिलिटी टू इवॉल्व होता है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई, ठीक है, एबिलिटी टू इवॉल्व के, तो इससे क्या है कि टेक्नोलॉजी जो होता है कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, अपना न्यू प्रोसेसर आता है, फिर इसका न्यू डिवाइसेज होती है, न्यू सिक्योरिटी थ्रेड्स, जो भी अपना थ्रेड्स होते हैं वो हम लोग प्रोवाइड होती है, और न्यू एप्लीकेशन अपना मिलता है जिससे ओएस को अपडेट होना पड़ता है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स मतलब विशेषता क्या होती है, कि इजी टू अपग्रेडेशन होता है, हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। ठीक है, सिक्योरिटी इंप्रूव करता है और स्केलेबिलिटी करता है। स्केलेबिलिटी मतलब ओएस को स्मॉल स्मॉल लार्ज सिस्टम में दोनों को वर्क कर सके। ठीक है, अब जो एबिलिटी टू इवॉल्व है इसका एडवांटेज मतलब लाभ क्या हुआ अब इस करने से। ठीक है, इससे क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी अपना यूज करने की क्षमता इसकी बढ़ी। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी अपना सपोर्ट करने लगी। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी जो भी है सपोर्ट करती है, बेटर सिक्योरिटी अपना प्रोवाइड करता है, और इंप्रूवमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है। इसके अलावा आपको दो अदर मेन इंपोर्टेंट गोल्स लिख सकते हैं कि रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है, सिस्टम शुड वर्क विदाउट फेलियर, मतलब सिस्टम जो होता है विदाउट फेलियर का क्या करे, रिलायबल मतलब वर्क करे। ठीक है, जिससे वो फेल करने की मतलब नहीं होता है कि अगर मान के सिस्टम अगर फेल कर जाए तो रिलायबल हुआ ही नहीं, तो बिना फेल किए हुए अपना सिस्टम वर्क करे, इसलिए रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा आप लिख सकते हैं सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्ट डेटा, डेटा को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, एंड रिसोर्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस जो अपना रिसोर्स होता है उससे ले, ठीक है, एक्सेस करे, प्राप्त करे। ठीक है, जिससे अपना सिक्योरिटी क्या हो, बने रहे और प्रोटेक्ट रहे अपना डेटा। ठीक है, अब देखिए अपना थ्राउपुट एक आता है। ठीक है, इसके अलावा इसका मेन गोल में मतलब पर्पस में जो होता है अपना, क्या इसका मेन पर्पस है, तो एक होता है थ्राउपुट। इसका काम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट जो अपना परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जो बताता है कि सिस्टम एक गिवन टाइम में कितना टास्क को क्या करे, कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो उस हायर थ्राउपुट का मतलब होता है सिस्टम इफिशिएंट और फास्ट हो। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको मेन गोल के लिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क अपना
पर मतलब प्रत्येक यूनिट टाइम में अपना कंप्लीट कर सके, इसलिए इसको यूज करते हैं, इसका मेन पर्पस होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है फेयरनेस। अब फेयरनेस क्या होता है कि फेयरनेस इंश्योर करता है कि सभी प्रोसेसर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब इक्वल काम अपना उसको काम करने के लिए मिले। ठीक है, इसमें इसलिए इसको लिखा गया है कि ऑल यूजर्स प्रोग्राम शुड गेट फेयर शेयर रिसोर्सेस। ठीक है, जो सभी जितने भी यूजर या प्रोग्राम जो होते हैं उनको सभी को शेयर करने का, रिसोर्स करने का मौका मिल सके। ठीक है, गेट उसको मौका मिले। नेक्स्ट आपका आता है कि स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब होता है कि स्केलेबिलिटी यूजर इंश्योर करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है फ्यूचर के लिए जो वर्कलोड और रिसोर्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। ठीक है, जैसे कि दोनों अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बात करें ना, फेयरनेस और स्केलेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस करता है अपना गोल में, मेन जो अपना ओएस का गोल होता है ना उसको काम करता है। अब देखिए ये सभी जितने भी हम लोग पॉइंट को कवर किए ना, तो इससे क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन गोल का काम होता है कंप्यूटर क्या करना, फास्ट का बनाना, ठीक है, सिक्योर करना, रिलायबल होना, यूजर फ्रेंडली होना। ठीक है, की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर एफिशिएंटली वर्क करता है और यूजर को बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, अगर इजी वे में बोले ना तो द मेन गोल्स ऑफ, अगर आपको लिखना है, ठीक है, कंक्लूजन के रूप में, तो लिखिएगा कि द मेन गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है, सिक्योरिटी, फेयरनेस, ठीक है, एंड यूजेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये आपका हो गया मेन गोल्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, इसको कवर करेंगे कि राइट द नेम ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स, जो भी होते हैं, फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन ऑफ ओएस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो कि व्हिच टाइप ऑफ वीडियो यू रिकमेंड। टेक केयर एंड गुड बाय।